बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को ऐनुल यकीन चैनल पे खुशामदीद। आज आपको मिस्र में वादी मुकद्दस तवा लिए चलती हूँ, जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया। ये वो दो पहाड़ों के दरमियान जो आपको जगह नज़र आ रही है, ये है वादी मुकद्दस तवा। और जो चार दीवारी आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर एक दरख्त है। इस मकाम पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया। ये वादी मुकद्दस तवा का किला है। इसके अंदर हम एंटर होते हैं। कहा जाता है कि ये वही दरख्त है जिस दरख्त से आग निकली थी। ये जो आपको तस्वीर में दरख्त नजर आ रहा है, इसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा था कि इसके अंदर शायद आग है, और आग लेने के लिए आप इसी मकाम पर तशरीफ ले गए थे। और यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल बाद मदीन में बकरियां चराने के बाद मिस्र की तरफ लौटे और अपने साथ अपनी ज़ौजा को भी लेकर आए थे। सर्दियों की रात थी, चूंकि रात का वक्त था और रास्ता भी भूल गए थे। उनको दूर से आग दिखी तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे दूर से आग दिख रही है, हो सकता है मैं वहां जाऊं तो आग का शोला वहां से लेता हूं, या हो सकता है हमें कोई रास्ता भी दिखे। जब आप आग के करीब पहुंचे तो इस किस्से को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं बयान किया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसका मफहूम कुछ यूं है कि ए नबी, आपके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी पहुंची है। जब उन्होंने देखा दूर से आग को तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम ठहरो, मैं वहां से आग का कोई शोला या अंगारा लेके आता हूँ, या मैं रास्ते के बारे में मालूम करके आता हूँ। जब वहां पर पहुंचे तो वहां से आवाज आई कि ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम वादी मुकद्दस तवा के अंदर हो। ए मूसा, हमने तुम्हें अपने लिए चुन लिया है और जो तुम्हें वही की जा रही है उसको गौर से सुनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ही तुम्हारा अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। मेरी इबादत करो, मेरा जिक्र कायम करने के लिए नमाज पढ़ो। और यहीं पर आपको दो मौजे भी अता हुए, यानी कि एक असा वाला मौजा जो सांप बन जाता था और दूसरा हाथ का मौजा जो कि चमकदार हो जाता था। ये वादी मुकद्दस तवा के मकाम पर आपको नबूवत मिली। ये मिस्र से 120 किलोमीटर के फासले पर है। कहा जाता है कि ये वही दरख्त है जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था और जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया था। और ये हजारों सालों से दरख्त चला आ रहा है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि ये वही दरख्त है या फिर कोई और दरख्त। ये वादी मुकद्दस तवा है, ये कंफर्म है। ये वो दरख्त हो या ना हो, लेकिन यहाँ जो इलाका आपको नजर आ रहा है, ये वादी मुकद्दस तवा ही है जहाँ पर आपको नबूवत मिली। ये दरख्त एक चर्च के अंदर है और चर्च वाले कहते हैं कि ये वही दरख्त है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। और ये दरख्त आप देख रहे हैं कि इसके अंदर लोगों ने पर्चियां भी डाली हुई हैं और लोग दरख्त भी तोड़ तोड़ कर ले जाते हैं। यहाँ से इसकी डालियां भी तोड़ लेते हैं, जो कि अब मना कर दी गई हैं। अब आपको चर्च का थोड़ा सा विजिट करवाते हैं। यहाँ पे एक कुआं भी है चर्च के अंदर, जो कि कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। ये अंदर से काफी गहरा है, लेकिन इसको अंदर से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ईसाइयों की कुछ किताबें भी आपको नजर आएंगी। चर्च के अंदर की वीडियो बनाने नहीं देते। ये पहाड़ के ऊपर जो आपको एक कमरा नजर आ रहा है, ये कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मकाम है, या शायद इनकी यहाँ पर कब्र है, या फिर कुछ अरसा वो इस मकाम पर ठहरे थे। यहाँ पर अलामती तौर पर इस वजह से एक छोटा सा कमरा बना दिया है। इस बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं है कि ये जगह इनकी है कि नहीं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं उनको खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।